हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज 13% से जंप करता हुआ दिखा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो 20 रुपए के नीचे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने इंडस्ट्री मीडियन पी, अगर पूरे इंडस्ट्री का मीडियन पी देखें उससे कहीं नीचे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम देखें, उन्होंने अपने क्वार्टरली अपडेट में जारी करके यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे वो 80% का रेवेन्यू जंप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो ये कौन सा स्टॉक है? ये स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस स्टॉक के बारे में और जानते हैं कि ये 80% का जंप कैसे आ रहा है एंड यहाँ पे स्टॉक में आज 13% का जंप क्यों आता हुआ हमें दिखा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये स्टॉक का नाम है पीसी ज्वेलर्स। अभी ये 18.5 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एंड आज ये एक पॉइंट पे 13% से जंप करता हुआ दिख रहा था। इसका जो करंट पी रेशियो है वो 28 के आसपास, यहाँ पे 28 के पी मल्टीपल पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका 52 वीक हाई है 19.65 का एंड 52 वीक लो है 5.51 का। अगर हम इसके इंडस्ट्री के पी के हिसाब से देखें तो टाइटन यहाँ पे 98 के पी पे ट्रेड करता हुआ, पी मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ दिखता है। कल्याण ज्वेलर्स 84.43। अगर पीएन गडगिल देखे तो वो भी 38 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ दिखता है। इवन थांगमेल ज्वेलरीज भी 51। तो अगर हम देखें तो ज्वेलरी बिजनेस में जो पी मिल रहा है इन कंपनीज को वो बहुत ज़्यादा है एंड पीसी ज्वेलर अभी यहाँ पे 28 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। तो Q1 अपडेट्स क्या हैं? तो पीसी ज्वेलर्स ने अपने Q1 अपडेट में ये कहा कि डिस्पाइट द वोलेटिलिटी इन द गोल्ड प्राइसेस, हमें पता है कि मई के बाद यहाँ पे जो गोल्ड के प्राइसेस वो बहुत बढ़ गए थे, जिसके कारण ऑब्वियसली जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है उसको फर्क पड़ता है। एंड उसके बाद हमने टाइटन के या फिर कल्याण ज्वेलर्स के अपडेट में भी हमने वही देखा कि उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में गिरावट आई है एंड जो परचेजेस हैं वो घटे हैं। द कंपनी स्टिल, उसके बाद भी कंपनी यहाँ पे वॉज एबल टू अचीव स्टैंड एलोन रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80% एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर इन द लास्ट ईयर। तो ईयर ऑन ईयर 80% का ग्रोथ यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है रेवेन्यू में। अब ऑब्वियसली जब रिजल्ट आएगा तो हम यहाँ पे नजर में रखेंगे कि उनके प्रॉफिट ग्रोथ किस प्रकार के दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ पास्ट क्वार्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार होता हुआ दिख रहा है। हाई डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ वेडिंग, तो एक वेडिंग सीजन रहता है जून जुलाई, तो उससे पहले यहाँ पे वो लोग एक डिमांड देखे उन्होंने। एंड फेस्टिव तो अप्रैल 30 अप्रैल के आसपास आई थिंक था अक्षय तृतीया, तो वहां पे भी उन्होंने एक अच्छा डिमांड आता हुआ दिखा। कंपनी had already reduced its outstanding debt towards its bankers by more than 50% during FY 24-25, यानी 50% से भी ज्यादा अपना डेट उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी घटा लिया है। एंड इनका जो टारगेट है कि FY 2026 यानी इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएंगे। एंड उसके लिए उन्होंने इस क्वार्टर और 7.5% अपना जो डेट है वो ऑलरेडी घटा लिया है। यानी ये कंपनी अभी जो इनका जो रोड मैप है वो डेट फ्री होने का है। दे आर ऑलरेडी क्लॉकिंग अ गुड हाई रेवेन्यू ग्रोथ एंड उसके साथ यहाँ पे एक प्रॉफिट इंक्रीज में भी यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। पीसी ज्वेलर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस दैट द कंपनी हैज फिक्स्ड थर्सडे 10 जुलाई, यानी परसों यहाँ पे, आई मीन थर्सडे, सॉरी आज मंडे है तो थर्सडे को, as the date for the board meeting where the firm will consider and approve its fund raising। तो यहाँ पे कंपनी एक प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के द्वारा यहाँ पे फंड रेजिंग और करता हुआ दिख सकता है। लास्ट कुछ क्वार्टर्स में उन्होंने अपने स्टेक सेल किए हैं, फंड रेज किए हैं ताकि यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ा सके एंड एट द सेम टाइम अपने डेट घटा सके। तो इसके लिए वो कमिटेड है एंड यहाँ पे एक और फंड रेजिंग आता हुआ दिख सकता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा। अगर हम इनके रिटर्न प्रोफाइल की हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी एक साल में ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, ऑलमोस्ट 3.5 गुना हो चुका है ये स्टॉक। उनका 52 वीक लो जैसे हमने देखा 5.5 रुपीज का था और अब ये 18 रुपए में यहाँ पे ट्रेड होत करता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें एक हफ्ते में ये 52% से ग्रो कर चुका है, एक महीने में 58% का रिटर्न है। अगर हम 2 साल में देखें तो 550% का, 5 साल में देखें तो 1000% से स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। 10 साल पहले अगर देखें तो अभी भी स्टॉक डाउन है क्योंकि 2017-18 के बाद से इनको
इनका जो बिजनेस है वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था एंड अराउंड 2020-21 तक ये डाउन ट्रेंड हमने चलता हुआ देखा था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी इस स्टॉक में बहुत ज्यादा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ -10% है, लेकिन प्रॉफिट कंपाउंडिंग ग्रोथ 5% का ऑलरेडी दिखा रहा है। तो यानी अभी का जो उनका बिजनेस है वो अभी भी जो रूम है, जो उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। क्योंकि अगर हम सेल्स 10% कैगर सेल्स डीग्रोथ के बाद भी यहाँ पे 5% का प्रॉफिट यहाँ पे वो दिखा पा रहे हैं 10 ईयर्स में। लेकिन अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो अभी भी कैगर अगर देखें तो -1% CAGR पे अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम 5 साल में देखें तो -15% से सेल्स डीग्रो हुआ है, लेकिन अगर प्रॉफिट देखें तो 47% कैगआर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा। अगर 5 साल में देखें तो स्टॉक 63% से बढ़ता हुआ दिखा है। 3 साल में 12% से प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ 52% से, एंड 3 ईयर्स में 82% से स्टॉक प्राइस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बढ़ता हुआ बेटर होता हुआ दिख रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 271% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 192%, और यहाँ पे प्राइस भी अगर स्टॉक प्राइस देखें तो यहाँ पे 266% से जंप करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें तो ये स्टॉक में अब यहाँ पे एक टर्न अराउंड आता हुआ दिखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में FIIs एंड DIIs यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप देखें FIIs देखें तो वो 3.3% होल्ड कर रहे थे नवंबर यानी कुछ महीनों पहले, एंड उनका यहाँ पे होल्डिंग बढ़ के हुआ है 4.9%। रादर अगर आप और पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये उनका FIIs का होल्डिंग 2 साल 3 साल पहले सिर्फ 1-1.5% का था, वहां से ये अभी 5% के आसपास आया है। DIIs का भी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है फ्रॉम 1.4% टू 9.1%, एंड अभी फिर से प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद ये बदलता हुआ दिखेगा। अगर हम यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग देखें तो वो 47.9% से घट के 46.2% को जाता हुआ दिख रहा है। प्रोमोटर ने अपने स्टेक सेल किए हैं, लेकिन हर बार अगर प्रोमोटर स्टेक सेल करे तो वो खराब नहीं होता है, समटाइम्स वो स्ट्रेटेजिक भी होता है, जहाँ पे ये अपना बिजनेस ग्रोथ एंड यहाँ पे डेट कम करने के लिए वो अपना पैसा लगा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, और आप अगर PC ज्वेलर्स के शेयर होल्डर हैं या फिर आप इसको ट्रैक कर रहे हैं तो आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।